हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उसामा हसनैन। गाइस, अगर तो आप किसी यूनिवर्सिटी में BS CS या BS SC BS IT या डाटा साइंस AI से रिलेटेड कोई भी डिग्री कर रहे हैं ना, तो आप ये लाजमी सोचते होंगे कि क्या हमें अपनी ड्यूरिंग डिग्री क्या हमें फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना चाहिए या हमें एंड ऑफ डिग्री क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। बेसिकली आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर तो आप अपने सेमेस्टर के फोर्थ सेमेस्टर में आ गए तो आपको क्या कर लेनी चाहिए, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए और अच्छी खासी आपको अर्निंग यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। आप बेसिकली यहाँ पर ना कुछ बच्चों के सवाल ये होगा कि यार हमारा जो है ना प्रोग्रामिंग स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, हमें प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है, तो क्या तब भी हम फ्रीलांसिंग को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप तब भी फ्रीलांसिंग को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इतनी अच्छी भी नहीं भी है तो तब भी आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जो फ्रीलांस जो सी है ना प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 फ्रीलांसिंग स्किल्स बताऊंगा, जिसमें से कोई सी भी आप एक सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी आप अर्निंग भी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं जो से टॉप 10 फ्रीलांसिंग स्किल्स आपको बताऊंगा वो ये हैं। और इन स्किल्स में जो सी है ना मैं आपको इन डेप्थ चीजें भी बताऊंगा कि लाइक कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप लोग स्टार्टिंग में आप लोगों को सीखने चाहिए। फिर जब आप उनको अच्छी तरह बिल्ड कर लोगे, उनके ऊपर आपकी अच्छी तरह महारत हासिल हो जाएगी, तो फिर कौन से ऐसे एडवांस टूल हैं जिनको आपको क्या करना चाहिए और फर्दर स्टडी करना चाहिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको ये जो सी मैंने यहाँ पर टॉप 10 स्किल्स लिखी हुई हैं तो इनके बारे में मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको बताने लगा हूँ। अगर तो मुझे ज्यादा पता चला कि यार इनके ऊपर ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन देनी चाहिए तो मैं एक एक स्किल्स के ऊपर ना जो सी यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जिस तरह वेब डेवलपमेंट है, तो इसके ऊपर भी मैं क्या करूंगा, एक एक वीडियो पूरी की पूरी बनाऊंगा। चलें वीडियो को हम क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो उनसे हमारे पास स्किल्स आती है ना, वो आती है कि वेब डेवलपमेंट। अब बेसिकली वेब डेवलपमेंट वाला क्या है, अब जब भी एक पर्सन कोई भी अपना बिजनेस क्रिएट करता है ना, तो उसके लिए ना वो एक वेबसाइट लाजमी बनाता है। तो इसके लिए ना जो सा आपको जब आप स्टार्ट करें ना अपनी स्किल सीखना स्टार्ट करें वेब डेवलपमेंट में, तो आपको सबसे पहले क्या आनी चाहिए, HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, बूटस्ट्रैप आना चाहिए। ये आपका क्या है, नॉर्मल है। ये आप इससे क्या कर सकते हो, स्मॉल प्रोजेक्ट्स क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग से आप लोग गेन कर सकते हो, पकड़ सकते हो इनसे ना स्मॉल प्रोजेक्ट। अगर तो आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप अच्छा है, तो अगर आप इनके ऊपर काम करते हो और ज्यादातर एडवांस चीजों के ऊपर अगर आप जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों के पास जो सा होता है ना, नोड JS आ जाता है, आपके पास रिएक्ट आ जाता है। जिस तरह ए मन होता है, एक मेन स्टैक होता है, उसी तरह आप अगर पाइथन में है तो आप जेंको सीख सकते हो, फ्लास्क सीख सकते हो वेब डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली ये क्या है, इसके लिए टूल्स हैं। अगर तो आपकी स्किल्स प्रोग्रामिंग में अच्छी है तो फिर आपको वेब डेवलपमेंट करनी चाहिए। अब जो सा आपके पास सेकंड आपके पास स्किल्स आती है ना, वो आपके पास है ग्राफिक डिजाइनिंग की। अब बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, अगर तो आपको क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो फिर आपके लिए ये फील्ड क्या है, बहुत ज्यादा बेस्ट है। अब इसमें बेसिकली आपको स्टार्टिंग में भला क्या सीखना पड़ेगा, इसमें कुछ टूल्स होते हैं जो आपको क्या करने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं। जैसा कि होता है कैनवा होता है, एक फोटोशॉप होता है, इस तरह के और भी मल्टीपल टूल्स होते हैं जो आपने क्या करना होता है, स्टार्टिंग में इसको सीखना होता है। अब इसके जरिए आप लोग ना बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि लोगो आप डिजाइन कर सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो, बैनर्स बना सकते हो। अगर तो कोई यूट्यूबर जो है वो आपको हायर कर लेता है अपने थंबनेल्स बनाने के लिए, और भी मल्टीपल चीजें क्या कर सकते हैं वो बनाने के लिए आप लोगों को हायर कर सकते हैं। तो इसकी भी जॉब मार्केट बहुत ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग की। जो सा हमारे पास थर्ड नंबर पर आते हैं ना, वो आया डाटा एनालिसिस एंड एक्सेल वर्क। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो सा है ना, ये स्किल जो सी है ना, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है अभी ना इंडस्ट्री पे। अब इसके लिए भला क्या है, अगर तो आपको डाटा और नंबर से बहुत ज्यादा प्यार है ना, आपको डाटा और नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो तब ये फील्ड क्या आप लोगों के लिए बेस्ट है। अब इसमें भी क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में ना जब आप लोगों ने अपना इसमें करियर बिल्ड करना होता है, इसकी स्किल्स को सीखना होता है, तो तब आप जो से बेसिक्स बेसिक्स की चीजें होती है ना, उनमें ना आप सबसे पहले एसक्यूएल सीखते हो, फिर उसके बाद आप एक्सेल का काम देखते हो, फिर आप पाइथन लाजमी इसके लिए सीखते हो, पाइथन सीखते हो या R लैंग्वेज सीखते हो। फिर जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर इसको लेकर जाते हो ना, जब आप मल्टीपल टूल की तरफ जाते हो, तो तब आप टैबलो, पावर BI इनके ऊपर क्या करते हो, काम करते हो। तब आपको पता चलता है कि आप किस तरह एक एनालिसिस आप डाटा का कर सकते हो। बेसिकली ये जो है ना, कंपनीज बहुत ज्यादा हायर करते हैं क्योंकि उनके पास डाटा होता है, तो वो डाटा एनालिसिस वालों बंदे को बहुत ज्यादा फाइंड आउट करते हैं कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जो हमारे डाटा के ऊपर एनालिस करके दे। तो उसके लिए आप लोगों के पास एसक्यूएल बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके पास पाइथन अच्छी होनी चाहिए, आपकी पावर BI, टैबलो इस तरह के टूल्स के ऊपर आपको काम आना चाहिए।
अब जो सा आपके पास फोर्थ आता है ना, वो आता है मशीन लर्निंग एंड एआई फॉर एडवांस स्टूडेंट्स। अब ये बेसिकली ना बहुत ज्यादा एडवांस स्टूडेंट्स के लिए ये जोन सी है ना स्किल्स है। अब अगर तो बंदा इस स्किल्स को सीख लेता है ना, तो उसकी मार्केट जॉब मार्केट में ना बहुत ज्यादा वर्थ होगी। अब इसके लिए भला आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको डाटा माइनिंग का पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको लीनियर अलजेब्रा के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके लिए आपको पाइथन के बारे में पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ना चाहिए। फिर इसके अलावा आपको डीप लर्निंग का कोर्स पढ़ना चाहिए। जब आप ये कोर्स पढ़ लेंगे ना, तब आप जोन से है ना इस फील्ड में अपनी क्या कर सकते हैं, कोई सी भी फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस फील्ड में भी क्या मल्टीपल फील्ड्स हैं, जैसे एलएलएम इंजीनियर्स हैं आपके पास, डाटा साइंटिस्ट हैं आपके पास, एमएल इंजीनियर है आपके पास। इस तरह के ना मल्टीपल्स इनके पास क्या है, जॉब्स हैं इनकी। तो उसके मुताबिक फिर आपने क्या करना है, अपनी कोई सी फील्ड सेलेक्ट करनी है। जैसे कि एनएलपी आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको टेक्सुअल डाटा के ऊपर काम सीखना पड़ेगा, वो फिर एलएलएम इंजीनियर बनते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने कंप्यूटर विजन के ऊपर जाना है, तो आपको सीवी के बारे में सारा की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करते हैं, कैसे हम इमेज की क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे हम जो सा होता है सेगमेंटेशन करते हैं। इस तरह की चीजें जो सी है ना, फिर आपको इसमें सीखनी पड़ती हैं। जो हमारे पास पांचवें नंबर पर स्किल्स आती है ना, वो आती है कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आती है। अब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, इस फील्ड में ना आप लोग ज्यादातर क्या करते हैं, फ्लटर या रिएक्ट नेटिव के ऊपर ना काम करते हैं, और एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर भी काम करते हैं। आप स्टार्ट जो है ना वो एंड्रॉइड स्टूडियो पर करते हैं, लेकिन आजकल जो सा मार्केट में ज्यादा टूल यूज हो रहा है ना, वो है फ्लटर। फ्लटर ज्यादातर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, अपना बेसिकली करियर स्टार्ट कर सकते हो। स्मॉल स्टार्टिंग में आप स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स बना के फिर आप हाई पेड प्रोजेक्ट्स की तरफ जा सकते हो। तो बेसिकली ना ये एक मार्केट में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है ना, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की। तो सिक्स पर ये बेसिकली ये जो उनसे पांच थे ना, ये आपके प्रोग्रामिंग बेस्ड थी, कि अगर तो किसी बच्चे की प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है ना, तो वो बेसिकली इनको क्या कर सकते हैं, इन फ्री स्किल्स को क्या कर सकते हैं, वो टारगेट कर सकता है। इनमें से कोई स्किल्स को पिक करके वो अपना करियर भी क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। और भी बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, लेकिन मैंने टॉप 10 निकाली है। अब ना 6वें नंबर पर हमारे पास आता है कंटेंट राइटिंग एंड टेक ब्लॉगिंग। अब तो अगर किसी बंदे की स्किल्स प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं अच्छी, तो ये बेसिकली ये उसके लिए ये पांच मैंने ना यहाँ पर डिफाइन की हैं, स्किल्स डिफाइन की हैं। तो उसमें कंटेंट राइटिंग एंड टेक ब्लॉगिंग आ जाता है। अब इसमें भला आप क्या करते हैं, तो अगर तो आपको कोडिंग बिल्कुल ही बोरिंग लगती है ना, अगर आपका दिल नहीं करता कोडिंग करने का, तो बेसिकली आप जो है ना अपना करियर कंटेंट राइटिंग में स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिकली भला इसमें भला क्या करना पड़ता है, आपको टेक्निकल ब्लॉगिंग्स आपको करनी पड़ती हैं, डॉक्यूमेंटेशन लिखना पड़ सकता है, किसी का रिसर्च राइटिंग करनी पड़ सकती है। आपको स्टार्टिंग में ना ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और ये एक बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए, अगर आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं अच्छी और आप अच्छा खासा अर्निंग क्या करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके बाद आपके पास 7 नंबर पर आता है वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन। अब ये भी जोन सा है ना, अगर तो आपकी नई स्किल्स इसमें प्रोग्रामिंग में, तो तब आप अपना करियर किस में स्टार्ट कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन में। अब बेसिकली आप इसमें क्या सीखेंगे कि आप स्टार्टिंग में कोई टूल सीखेंगे जिसके ऊपर आपको काम करना होगा, जिसके लिए आपको कैपकट उसका बेसिक सीखना पड़ेगा। फिर प्रीमियम प्रो देखना पड़ेगा आपको, आफ्टर इफेक्ट्स आपको टूल्स देखना पड़ेगा। उसके बाद बेसिकली आप लोगों को इस फील्ड में कौन से लोग ऐसे हैं जो आपको हायर कर सकते हैं। यूट्यूबर्स आपको बड़े इसमें आपको मिलेंगे वीडियो एडिटिंग के लिए और एनिमेशन के लिए, क्योंकि आप देखें कि ज्यादातर तो लोग वीडियो के ऊपर यूट्यूब के ऊपर कितना ज्यादा काम करें, और उनको चाहिए होते वीडियो एडिटर और एनिमेशन, क्योंकि उन्होंने अपने एड्स वगैरह देखने होते हैं, रील्स एडिटिंग करनी होती है, अपने यूट्यूब की वीडियो को एडिट करना होता है। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें ना आपको यूट्यूबर्स की मार्केट आपको बहुत ज्यादा हिट को होगी, और साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर जो उनसे होते हैं वो भी आपको बहुत ज्यादा इसमें मिलेंगे, वो आपको हायर करेंगे, मंथली आपको पे भी कर सकते हैं, वो आपको पूरा का पूरा अपनी जॉब पर भी, फुल टाइम जॉब पर भी रख सकते हैं। हाँ, अब आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्क्रम मास्टर। आज जो सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना, अब इसमें ना आप लोग बेसिकली देखते हो कि अगर तो आपको ऑर्गेनाइजिंग करना किसी चीज को, और आपको लीड करना बहुत ज्यादा अच्छा है ना, तो तब ये आपके लिए क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्क्रम जो है ना, ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी कोई स्मॉल बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है ना, तब आप लोगों ने ये देखना होता है कि आप लोग जो है वो प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे रिमोटली टीम्स आपस में मैनेज हो रही हैं, कैसे वो उनके टास्क आप लोग डिवाइड करके उनके साथ शेयर कर रहे हो। तो ये बेसिकली सारी चीजें ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्क्रम मास्टर्स की होती है। स्क्रम बेसिकली ना अजाइल फ्रेमवर्क होता है, जिसमें भला क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट्स को ना डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। फिर उसकी ना स्क्रिप्ट्स होती हैं जो उनसी ना वो आगे ना क्लाइंट्स के साथ शेयर होती हैं। तो बेसिकली इसमें आपको जो से टूल सीखने पड़ते हैं ना, वो जीरा का टूल सीखना पड़ता है, ट्रेलो सीखना पड़ता है, क्लिकअप सीखना पड़ता है। बेसिकली ये सारे के सारे टूल्स हैं जहां पर ना आप लोग ना क्लाइंट्स की वर्किंग देख सकते हो कि इस बंदे ने ना क्या काम किया, बेसिकली इंप्लॉय की वर्किंग देख सकते हो। तो जो सा आपके पास 9 नंबर पर है, वर्चुअल असिस्टेंस एंड डाटा एंट्री।
अब बेसिकली इसमें क्या होता है, वीए भला क्या होता है एंड डी भला बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई अपना बंदा स्मॉल सेटअप अपना स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसमें भला क्या करता है, वो वीए हायर करता है। वीए भला क्या करता है, वो बेसिकली ईमेल्स को देख रहा होता है, अपॉइंटमेंट्स मैनेजमेंट कर रहा होता है, एक्सेल्स का वर्क कर रहा होता है। और इस तरह का ना स्मॉल से जो उनसे बिजनेस होते हैं ना, वो इन चीजों को हायर करते हैं, जिस तरह के वो अपॉइंटमेंट फिक्स करनी, उसने टाइम शेड्यूल अपने बॉस का क्रिएट करना, कि बॉस का टाइम टाइम पीरियड क्या होगा, उसके सीईओ का टाइम पीरियड क्या होगा, ये सारी चीजें उसने क्या करनी होती है, देखनी होती है। और इसमें जो सा होता है ना, उसकी स्किल्स जो होती है ना, वो एमएस ऑफिस के ऊपर तो बहुत ज्यादा उसकी अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए, और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। अब जो सा नंबर 10 पर हमारे पास आती है ना स्किल्स, वो आती है एससीओ। अब इसमें क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये भी बहुत ज्यादा अच्छी फील्ड है। अगर तो आपके प्रोग्रामिंग नहीं इतनी अच्छी, तो तब आप एससीओ भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब एसईओ बेसिकली भला क्या होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को जो उनसे गूगल के ऊपर रैंक हो रही है, उसको कैसे आप लोगों ने इंप्रूव करना है, कि कैसे उसको आपने टॉप ऑर्डर पर लेकर आना है। तो अब इसके लिए भी आपको मल्टीपल टूल सीखने पड़ते हैं, जैसा कि आप लोग देखेंगे कीवर्ड्स रिसर्च क्या होती है आपके पास, ऑन पेज एंड ऑफ पेज आपके पास एसईओ क्या होती है, इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा काम करोगे। और ये बेसिकली ना आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप लोगों ने अपना करियर क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों ने अपना क्रिएट करना है। तो एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपको एसईओ में अच्छी खासी कमांड हो जाती है, तो आप मंथली 1 लाख 2 लाख इजीली क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये टॉप 10 से जो सी थी फ्रीलांसिंग स्किल्स के बारे में बताना था। तो बेसिकली ना मैं इनके ऊपर भी ना एक एक स्किल्स के ऊपर ना पूरी की पूरी डिटेल्स वीडियो में बताऊंगा, जहां पर मैं आपको ना पूरा का पूरा रोड मैप भी शेयर करूंगा, कि अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में एचटीएमएल और सीएस जावास्क्रिप्ट अगर सीख भी रहे हैं, तो आपको बाद में और ऐसे कौन कौन से टूल है जहां पर आपको क्या होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए। चलें, अगर तो ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।